मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं एजाज मंसूरी आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का लेसन 14 जिसका नाम है ए विजिट टू ओरछा। ओरछा की एक यात्रा। बॉक्स में कुछ क्वेश्चन दिए, देखते हैं। हैव यू सीन एनी ओल्ड टेम्पल? क्या आपने कोई पुराना मंदिर देखा है? डू यू नो व्हेन इट वॉज बिल्ट? और क्या आप जानते हैं कि यह कब बना था? वेयर इज़ इट सिचुएटेड? और यह कहाँ पर स्थित है? आइए लेसन को शुरू करते हैं। दोज टेम्पल्स ऑन द बैंक ऑफ द बेतवा वर ब्यूटीफुल, सेड भोला। भोला ने कहा कि वे जो मंदिर थे जो बेतवा नदी के किनारे बने थे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। बैंक यानी किनारा। बट टीचर सेड, लेकिन शिक्षक ने कहा था, देवर छत्रीज, वो तो छत्रीज हैं, नॉट टेम्पल्स, मंदिर नहीं है। सेड सचिन, सचिन ने कहा। डू यू मीन अम्ब्रेलाज? आस्क्ड शोभा, शोभा ने कहा, तुम्हारा मतलब अम्ब्रेला यानी वो छाता जो बारिश में अपन निकालते हैं, वो वाली छतरी? नो नॉट अम्ब्रेलाज, नहीं नहीं वो वाली छतरी नहीं। टीचर सेड दैट सम बिल्डिंग्स आर कॉल्ड छतरीज ड्यू टू देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, आंसर्ड सचिन, सचिन ने कहा कि शिक्षक ने हमें बताया था, टीचर ने, कि कुछ जो बिल्डिंग्स हैं वह छत्रीस कहलाती है उनकी बनावट और स्ट्रक्चर के अनुसार। सून देयर वॉज मच नॉइस इन द क्लास 7th, जल्द ही कक्षा 7वीं में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने लगता है। बिकॉज, क्योंकि दे वर ऑल डिस्कसिंग देयर विजिट टू ओरछा, क्योंकि सभी बच्चे अपनी ओरछा की यात्रा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। ऑल ऑफ देम वर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू डिस्कस देयर विजिट, सभी जो है अपनी यात्रा के बारे में बात कर कर बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, उत्तेजित थे। I have seen a word on the board near those छत्रीस cenotaph, मैंने एक शब्द देखा था बोर्ड पर उन छत्रीस के पास जो कि वहाँ पर लिखा था सेनेटेफ। आई विल आस्क इट्स मीनिंग, सेड आजमा, में इसका मीनिंग जानना चाहती हूँ कि इसका मतलब क्या था सेनोटेफ का। रमेश सेठ, रमेश ने कहा, आई वुड लाइक टू नो द नेम्स ऑफ द 2 रिवर्स दैट वी सा फ्लोइंग एट ओरछा, और मैं उन 2 नदियों के नाम जानना चाहता हूँ जो कि ओरछा में बह रही थी। अपन ने देखा था 2 नदी, तो उन दोनों नदियों के नाम क्या हैं? यस, व्हाट डू यू वांट टू आस्क मी? हाँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? देयर टीचर मिस्टर शाह आस्क्ड एज ही एंटर्ड द क्लास, जैसे ही मिस्टर शाह उनके शिक्षक क्लास में आते हैं तो बोलते हैं, क्या चर्चा हो रही है बच्चों, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, सर विच आर द 2 रिवर्स वी सॉ एट ओरछा आस्क्ड रमेश, रमेश ने कहा कि सर ओरछा में हमने जो 2 नदी देखी थी वो कौन सी थी, क्या नाम था उनका? सर व्हाट इज़ अ छतरी आस्क्ड शोभा, शोभा ने कहा, सर छत्रीस क्या होता है? सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेनोटेफ आस्क्ड आसमा, आसमा ने कहा, सर सेनेटेफ का मतलब क्या होता है? वेल वेल, 1 by 1, ठीक है ठीक है, एक एक करके पूछिए। डोंट आस्क सो मैनी क्वेश्चन एट द सेम टाइम, एक ही समय पर इतने सारे प्रश्न मत पूछो, एक एक करके पूछो जिसको भी पूछना है। द बेतवा एंड द जामनी आर द 2 रिवर्स यू सॉ एट ओरछा, हमने जो 2 नदी देखी थी ओरछा में, उसमें से एक का नाम है बेतवा और दूसरा है जामनी। दे मीट एट ओरछा, वे दोनों नदी आकर ओरछा में मिलती है। डू यू नो व्हाट इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ द रिवर कॉल्ड, क्या आप जानते हैं कि जो नदियाँ जहाँ पर मिलती है वो उनके जो मीटिंग प्लेस है जहाँ पर आके मिलती है उसको क्या बोलते हैं? संगम, सेड सचिन, सचिन ने कहा, सर उसको संगम कहते हैं। यस सचिन, वेरी गुड, हाँ सचिन बहुत बढ़िया।
हाँ सचिन, बहुत बढ़िया। द वर्ड फॉर संगम इन इंग्लिश इज कॉन्फ्लुएंस, है ना। संगम शब्द का अंग्रेजी में अर्थ है कॉन्फ्लुएंस। हिंदी में संगम बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। कैन यू टेल मी अनादर प्लेस वेयर रिवर्स मीट, क्या तुम मुझे और दूसरे स्थान के नाम के बारे में भी बता सकते हो जहाँ पर नदियाँ मिलती है। आस्क्ड टीचर, शिक्षक ने पूछा। द गंगा, द जमुना एंड द सरस्वती मीट एट इलाहाबाद, आंसर्ड सचिन। सचिन ने कहा कि गंगा, जमुना और जो सरस्वती नदी है वह इलाहाबाद में आकर मिलती है। यस, द मीटिंग प्लेस ऑफ दीज रिवर इन इलाहाबाद इज कॉल्ड संगम। हाँ, तो ये तीनों नदी जो इलाहाबाद में आके मिलती है, इन सब के मीटिंग प्लेस को संगम कहेंगे। कैन वी सी द रिवर सरस्वती देयर, मिस्टर शाह आस्क्ड मिस्टर शाह। मिस्टर शाह ने पूछा उनके टीचर ने कि क्या हम सरस्वती नदी को वहाँ देख सकते हैं। नो सर, इट्स हिडन, सेड सचिन। सचिन ने कहा सर वह दिखाई नहीं देती है क्योंकि वह लुप्त हो चुकी है। टीचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेनेटेफ, आसमा आस्क्ड अगेन। आसमा ने फिर पूछा कि सर सेनेटेफ का मीनिंग क्या होता है। तो सर बोलते हैं सेनेटेफ इज अ मोन्यूमेंट बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ सोल्जर्स, सेलर्स और अदर्स हु डाइड इन सम फॉर अवे प्लेसेस। सेनेटेफ का मतलब होता है स्मारक या समाधि, जो कि भूतपूर्व जो पहले के जो सैनिक वगैरह हैं और जो पहले जो लोग प्राचीन समय में जो मर जाते थे उनकी याद में उनकी समाधि या स्मारक बना दी जाती थी। द छत्रीज दैट यू सॉ आर मोनूमेंट्स बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ बुंदेला किंग्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज। और जो आपने वहाँ पर छत्रीस देखी है वो एक तरह का स्मारक ही है जो कि बुंदेला राजाओं और उनके परिवार के लोगों की याद में वहाँ पर बनाया गया है। मिस्टर शाह एक्सप्लेन, मिस्टर शाह उनको समझाते हैं कि सेनेटॉफ क्या है, एक स्मारक या समाधि है जो कि वहाँ पर ओरछा में बुंदेला राजाओं और उनके परिवार के लोगों की याद में वहाँ पर बनाई गई है। सर हु वर बुंदेला किंग्स, आस्क्ड मोहन। मोहन ने पूछा सर बुंदेला किंग्स कौन थे। द बुंदेलाज वर द किंग्स हु मेड ओरछा देयर कैपिटल इन द 16th century, सेड मिस्टर शाह। बुंदेला राजा वो थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था, कैपिटल यानी राजधानी। हु बिल्ड दोज ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स एट ओरछा, आस्क्ड मोहन। मोहन ने पूछा कि इतनी खूबसूरत जो इमारतें हैं वह ओरछा में किसने बनवाई। इट वॉज द बुंदेला किंग्स हु बिल्ट देम, है ना। तो बुंदेला राजाओं ने उन खूबसूरत इमारतों को बनवाया था। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनसे वह डिफरेंट यानी अलग तरह की है क्योंकि वो प्राचीन समय में बनी हैं इसलिए अलग हैं। सो दे आर कॉल्ड द बिल्डिंग्स ऑफ द बुंदेला स्टाइल्स, इसलिए वो जो इमारतें हैं वह बुंदेला स्टाइल में बनी हैं। एंड टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी देम, और जो पर्यटक है सैलानी हैं वह ऑल ओवर द वर्ल्ड विश्व भर से इन्हें देखने आते हैं। सेड द टीचर, शिक्षक ने कहा। सर वी हैव सीन सम वंडरफुल पेंटिंग्स ऑन द वॉल, सेड सविता। सविता ने कहा कि सर हमने वहाँ पर दीवारों पर कुछ बहुत ही अद्भुत और आकर्षक पेंटिंग देखी है। यस, द वॉल्स ऑफ एवरी बिल्डिंग इन ओरछा आर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स। हाँ, ओरछा की जो सभी दीवारें हैं वह वहाँ पर जो है इन पेंटिंग्स को बनाया गया है, मतलब दीवारों को इन पेंटिंग्स से डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है। दे आर कॉल्ड म्यूरल्स, इन पेंटिंग्स को म्यूरल्स कहते हैं, चित्रकारी। इन द 16th and the 17th century the murals work reached a great height in India। भारत में 16वीं और 17वीं शताब्दी में ये जो चित्रकारी है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड 2 बेसिक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स वर पॉपुलर। इस काल में 2
स्टाइल्स बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। दे वर नॉन एज द राजपूत एंड द मुगल्स स्टाइल, है ना। दो कौन कौन सी स्टाइल वहाँ पर शैली प्रसिद्ध थी, एक तो राजपूत शैली और मुगल शैली। द राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 डिफरेंट स्टाइल। और राजपूत स्टाइल की जो चित्रकारी थी वो 3 अलग अलग भाग में विभाजित है, राजस्थानी, कांगड़ा और बुंदेला, है ना। जिसमें से बुंदेला स्टाइल अभी अब पढ़ ही रहे हैं अपन की ओरछा में बुंदेला स्टाइल की बुंदेला कलाकृति की चित्रकारी दीवारों पर है। ओरछा वाज द मेन सेंटर ऑफ द बुंदेला स्टाइल्स एक्सप्लेंड मिस्टर शाह। मिस्टर शाह ने बताया कि ओरछा जो है वो बुंदेला स्टाइल में वहाँ पर दीवारों पर चित्रकारी की गई है बुंदेला कलाकृति में। सर हु लुक्स आफ्टर दीज बिल्डिंग नाउ आस्क्ड आसमा। आसमा ने पूछा सर इन जो इमारतें हैं, ये जो इमारतें हैं इनकी देखरेख कौन करता है अब। देयर इज़ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कॉल्ड द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसके लिए एक विभाग है जिसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं। दिस डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स। ये जो विभाग है ये प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतें और स्मारकों की देखभाल करता है, देखरेख करता है। बाय दिस टाइम द बेल हैड रैंग। और इतनी बात चल ही रही थी कि घंटी बज गई, छुट्टी हो गई। द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, इट सीम्स ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड योर विजिट टू ओरछा। ऐसा लगता है कि आपने आपकी जो ओरछा की यात्रा है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय की है। वी कैन कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुमारो। और आगे की बातचीत हम कल करेंगे। ऐसा कहकर क्लास ख़त्म हो जाती है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल इकरा इंग्लिश क्लास।